प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष आबिद कागजी ने निकाय चुनावों के मद्देनज़र अजमेर ज़िले का दौरा किया। इस दरमियान अल्पसंख्यक विभाग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आबिद कागजी ने बताया कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है और निकाय चुनावों में भी अल्पसंख्यकों के हितों के मद्देनज़र टिकटों के बंटवारे को लेकर अल्पसंख्यकों का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। नए साल की समस्त प्रदेश और देशवासियों को अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। कल 31 दिसंबर 2020 को अजमेर शरीफ मेरा आना हुआ और आने का रीज़न और कारण ये था कि एक तो हमारे जो टूर चल रहे थे बूंदी से लेकर देवली, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ और उसके बाद अजमेर। चूँकि मुझे नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ तक आना ही था तो मेरी मंशा थी कि मैं अजमेर भी जाऊं और अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में, जैसे मैं हर साल 15-20 सालों से नए साल की शुरुआत करता हूं, तो यहाँ पर भी आके लोगों से मुलाकात करनी थी। और दूसरा, यहाँ पर क्रिश्चियन समाज की एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा थी जिसमें मुझे एज ए अतिथि के रूप में बुलाया गया था। आज 1 तारीख है। क्रिश्चियन समाज की हमेशा एक तारीख को नए साल के ऊपर उपलक्ष्य में प्रार्थना सभा होती है, उसमें भी शामिल होना था। इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता थे अजमेर शहर के, अजमेर देहात के और जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए थे उन सबसे मुलाकात करनी थी। और आगामी जब भी डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद नगर निगम अजमेर के चुनाव होने हैं, उसमें भी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विभाग की कितनी सारी हिस्सेदारी हो, इस बारे में भी लोगों से चर्चा करने का विषय था। तो ये सारे कामों को लेकर अजमेर आना हुआ और कल से अब तक देखा कि बूंदी से लेकर अजमेर तक लगभग दर्जन भर लोगों ने स्वागत सत्कार किया। जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित हुए। नगर पालिका केकड़ी में, नसीराबाद में, सरवाड़ में लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। किसी की कुछ समस्या थी, किसी की सरकार को लेकर, किसी को सत्ता को लेकर, किसी को संगठन को लेकर। शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व सचिन पायलट साहब का, डोडासरा साहब का, रघु शर्मा जी का, इन तमाम नेताओं का, यूडी मिनिस्टर शांति कुमार धारीवाल साहब का। इन्होंने नगर निगम, नगर पालिकाओं में अल्पसंख्यक वर्ग की राजनीति में अच्छी हिस्सेदारी दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि नगर निगम जोधपुर, कोटा और जयपुर में टोटल मिला के 560 वार्ड थे, जिसमें से 130 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टिकट मिला और जिसमें से 95 से 98 लोग जीत कर आए। तो ये एक अच्छी भागीदारी हमारी हुई है। तो अल्पसंख्यक विभाग इसी तरह से पूरे राजस्थान में घूम घूम के लोगों को मजबूत कर रहा है। जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनकर सरकार तक, सत्ता तक पहुँचा रहा है। इसके अलावा बात करूँ छात्रवृत्तियों को लेकर, छात्रवृत्तियों में कई सारी समस्याएं आ रही थी गवर्नमेंट से, मंत्रालय से, अल्पसंख्यक मंत्रालय से, उसमें भी शिथिलता प्रदान करने की हमने सिफारिश की है और उसमें कुछ हद तक शिथिलता मिली भी है। इसके अलावा हमने कई कैंप लगवाए और कैंप का आयोजन लगातार चल रहा है। कोविड-19 में आपने देखा होगा, हमने 1,35,000 राशन के किट 70 दिनों में अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से बांटे और आप बिलीव नहीं करोगे 35 लाख खाने के डब्बे पूरे 70 दिनों में अल्पसंख्यक विभाग ने पूरे राजस्थान में बांटे। चाहे कोटा हो, जयपुर हो, गंगापुर हो, सिरोही हो, पाली हो, कुचामन सिटी हो और आपके प्रतापगढ़ हो, जितने भी ज़िले हैं सब जगह कोविड-19 में बांटे हैं। इसके साथ साथ लगभग अभी तक अल्पसंख्यक विभाग ने 3.5 से 4 लाख मास्क का वितरण कर चुके हैं और लगातार मास्क का वितरण चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने एक साल में एक धागे में पिरोया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सत्ता के साथ साथ संगठन में भागीदारी हो। सत्ता की नियुक्ति होगी, एसपी में हमने मांग करी है कि डिपार्टमेंट की अल्पसंख्यक वर्ग की ज़्यादा से भागीदारी हो। इसी तरह से हमारा एक पूरा टूर रहा है। मैं लगभग जिलों में घूम चुका हूँ, कम से कम कुछ ज़िले बाकी हैं, कुछ और ज़िले बाकी करने हैं। उन सब में घूमकर लोगों की बात सुनेंगे और जिस तरह एक साल के अंदर अल्पसंख्यक विभाग को नया आयाम हमने दिया है सब लोगों की ताकत के साथ, उसमें और भी 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद साहब, हमारे प्रभारी शमीम अलवी साहब, हमारे जितने भी नेतागण हैं उन सब का सहयोग बराबर हमें मिलता रहा है
और आज इसी का नतीजा है कि सभी लोग, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, युवा हो, जवान हो, सब हमारे साथ स्कीम है, स्टेट की भी स्कीम है। सर इसके अलावा उर्दू के लिए क्या कुछ खास? उर्दू के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि उर्दू के लिए लोगों ने भ्रामक प्रचार फैला रखा है। एक अखबार के माध्यम से आज से 4 महीने पहले ये अखबार में छाप दिया कि उर्दू भाषा तृतीय भाषा ख़त्म कर दी जाएगी। ये उर्दू के लिए नहीं था, ये संस्कृत के लिए भी था, पंजाब के लिए भी था, उर्दू के लिए भी था। जब मेरी खुद की जो डायरेक्टर है सौरभ स्वामी से बात हुई, सौरभ स्वामी ने ये कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो बीजेपी विचारधारा से संबंध रखते हैं, प्रिंसिपल, उन्होंने इसे भ्रामक प्रचार किया है। उर्दू तृतीय भाषा किसी भी तरह से ख़त्म नहीं की जा सकती, ना होगी। उसको उन्होंने कहा कि हम शाम को ही आज का संशोधित आदेश निकालते हैं, और सौरभ स्वामी जी ने उसी शाम को उसका संशोधित आदेश निकाला और ये कहा कि अगर जो बच्चा उर्दू लेना चाहेगा तो ले सकता है। इसके जस्ट बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने भी वीडियो के माध्यम से कहा कि उर्दू किसी भी कंडीशन में ही ख़त्म नहीं की जाएगी। ये अलग बात थी कि लोगों ने कहा कि उर्दू टीचर नहीं रहेंगे, ये होगा। हमने ये ज़रूर कहा कि स्टीवन पैटर्न 2016 उसमें संशोधित जरूर किया जाए। या आज आवेदन करता उर्दू नहीं, आप उर्दू की बात न करें, पंजाबी भी लेता है, संस्कृत भी लेता है, उसके लिए बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए, टीचर हायर किए जाए। पहले क्या था कि स्थानीय लेवल पे, चाहे झालावाड़ की बात कर लें, धौलपुर की बात कर लें, भरतपुर की बात कर लें, स्थानीय डीओज ने अपने अपने स्तर पर उर्दू टीचर रख लिए और उनका पेमेंट खुद ही पे करने लगी। इसकी जानकारी डायरेक्टर तक ही नहीं थी, डायरेक्टर को इसकी जानकारी बिल्कुल आवाज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके पास 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, आप उर्दू टीचर लगाएं, उर्दू पढ़ाएं, संस्कृत के बच्चे हैं, उर्दू टीचर पढ़ाएं, उर्दू पढ़ाएं। तो ये स्थानीय लेवल के मुद्दे हैं। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उर्दू ख़त्म करेंगे, संस्कृत ख़त्म करेंगे, पंजाबी ख़त्म करेंगे। और अभी हाल ही में जब एक समिति बैठी, उसमें 9 सूत्रीय जो मांग थी, जिसमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली जी को सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा बनाकर भेजा। अभी हाल ही में उसकी मीटिंग होकर चुकी है 2 तारीख को, उसमें भी उन सभी 9 मांगों को पूरी तरह मांग लिया है, सरकार ने मान लिया है। और इसके साथ साथ आप मदरसा बोर्ड की मैं बात करना चाहूँगा। संवैधानिक दर्जा मदरसा बोर्ड का 17 साल से पेंडिंग था, उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम माननीय कांग्रेस सरकार ने किया है, माननीय अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और हम अच्छे तरह जानते हैं, जब संवैधानिक दर्जा मिलता है तो उसके संविधान भी बनता है, उसकी पॉलिसी भी बनती है। जब संविधानिक दर्जा मिला है तो 100% ही मान के चलना कि मदरसा पैरा टीचर नियमित भी होंगे, 100% नियमित भी होंगे। अभी उनकी लिस्टिंग का, उनका ट्रांसफ़र का काम चल रहा है। आपकी एक बीच में और मांग उठी थी कि मदरसा बोर्ड के, मदरसा टीचरों के मनदे में वृद्धि की जाए। सरकार ने उन सबके मनदे में 15% वृद्धि करी है। तो ये सारी चीज़ें सरकार, कांग्रेस सरकार कर रही है।